नमस्ते, ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है, एंड आई एम सॉरी जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के लिए यहाँ पे 3 पाइल हैं। पाइल चूज़ करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जब भी आप पाइल चूज़ कर रहे हैं उससे पहले 1 मिनट के लिए डिवाइन से ज़रूर जुड़िए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, जिससे हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें सही पाइल की तरफ हमें गाइड करती है। हो सकता है कि आपको एक पाइल से ज़्यादा पाइल्स की तरफ अट्रैक्शन हो रहा हो। ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो हर 3 पाइल में कुछ ना कुछ हैं, इसलिए आप तीनों पाइल की तरफ या 2 पाइल की तरफ और सिर्फ एक पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो। फॉर 1 मिनट जस्ट क्लोज योर आइज एंड कनेक्ट टू द डिवाइन एंड आस्क हिम कि आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए जो आंसर्स चाहिए वो कौन सी पाइल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। वेलकम पाइल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेज है उनकी करंट सिचुएशन को लेकर। टैरो कार्ड्स भी हम ले लेंगे। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से उनकी करंट सिचुएशन को लेके। थैंक यू। क्या मैसेज है फाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैं इसे शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं। प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड, प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड, Seven of Pentacles, Existence card. This is King of Swords, King of Clouds, and this is Ten of Cups. Okay. So pile number 1 जो मैं आपकी रीडिंग में देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय जो भी सिचुएशन से गुज़र रहे हो, आपने उस सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा उससे बाहर निकलने की कोशिश की है, राइट।
आपने हर तरीका अपना लिया है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो एक तरीके से। आपने हर चीज़ करके देख ली है, सब कुछ कर लिया है, पर ये जो अंधकार है, ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो साइकिल है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो वो करते रहो, पर एट द सेम टाइम उस डिवाइन से कनेक्ट हो। वो आपके पास ही है, आपके पास ही है। इट्स जस्ट कि हम बाहर इतना चीज़ों को देखने लगते हैं। यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, डिवाइन उसके पास है, वो हेल्प, वो एंजल, वो उसके पास है, पर वो फिर भी बाहर ही आसपास के लोगों में ही इतना घिरा हुआ है, उन्हीं से हेल्प मांग रहा है। विच इज़ नॉट बैड, लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उस डिवाइन की तरफ भी हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, तो डिवाइन की तरफ भी आपको बोला जा रहा है, एक नज़र उस पर भी डाल के देखो, उससे कनेक्ट होके देखो। विच 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स वेरी क्लियर जो आपको बोला जा रहा है, उससे कनेक्ट हो, उससे कनेक्ट हो, तो आपकी सारी सिचुएशन जो है उससे पार, उससे बाहर निकलने की आपको एक ताकत मिल जाएगी। आप अपनी पावर में आ जाओगे। आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस सिचुएशन के बाहर निकलना इतना कठिन नहीं है। इट्स जस्ट अ सिचुएशन, इट्स जस्ट कि आपको अपना हार्ड वर्क प्लस उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ों का बैलेंस लेके चलोगे, आप देखना आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर भी निकलोगे, एंड एट द सेम टाइम उस सिचुएशन का जो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने का प्रोसेस होगा, उसमें आप जो हो वो बहुत बैलेंस्ड रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कभी बहुत लो फील करने लगे, कभी इतना लो फील कर रहे हो कि अब मैं इस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकता, एज अ विक्टिम फील कर रहे हो। तो वो आप देखोगे कि आप बहुत बैलेंस्ड रहने लगोगे। ठीक है, सिचुएशन है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, पर ठीक है, मेरे साथ डिवाइन है, उसकी पावर्स है, मैं उसका बच्चा हूँ, वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, उसने मेरा हाथ थामा हुआ है, मैं किसी भी चुनौतियों को पार कर लूँगा। ये आपका मैसेज आपको यहाँ पे डिवाइन दे रहा है आपकी करंट सिचुएशन के लिए, कि जो आप कंट्रोल करना चाहते हो, चीज़ों को कंट्रोल मत करो, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। शायद यहाँ पे आपका जो माइंड है वो इस समय आपको चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करने दे रहा है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है, इस कंट्रोलिंग माइंड को, जो माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने दो कि यस, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये सिचुएशन आई है, बट नाउ व्हाट, मुझे और क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। उस स्टेप्स के लिए, उस सही डायरेक्शन के लिए, उस गाइडेंस के लिए आपको डिवाइन से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो बोला जा रहा है शिवा की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से, कि उनसे जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए, जिस भी भगवान को आप मानते हो उससे जुड़िए। वो शायद आपको मटेरियल कुछ हेल्प ना कर सके, पर आपको शक्ति देकर, आपको पावर देके आपको सही डायरेक्शन देता है। क्योंकि जब हम डिवाइन से जुड़ते हैं तो हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, और जब मन के और बुद्धि की जो हलचल होती है वो शांत हो जाती है, तब हमारी इंट्यूशन हमें समझ में आता, हमें सही गाइडेंस देता है। हमारा मन जो है हमें वो सही गाइड करता है, और अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए हमें एक रास्ता मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक ये मैसेज है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से। दूसरा जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है, मे बी वो सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि कुछ लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, तो वहाँ यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि वो आपका वेट जो है वो ख़त्म हो रहा है। पाइल नंबर 1, आपके हर कार्ड से एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि बस उस डिवाइन से जुड़ो, उस हार्ट चक्रा को, अपने उस हार्ट चक्रा को ओपन करो, उस डिवाइन से कनेक्ट हो, थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करो,
दुनिया की इन बातों से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाल के थोड़ा नेचर में जाओ, नेचर में या रात के टाइम पे आकाश को निहारो। से नेचर भी हमारी बहुत हीलिंग करता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों से जुड़ो तो आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या हमारे पास मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है हमारे पास आपके लिए, लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सी गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की तरफ से। गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1 फ्रॉम लॉर्ड शिवा। Three of Swords. यस, सी इसमें भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। हमारे पास पहला कार्ड है 3 ऑफ Swords का, सेकंड कार्ड है 2 ऑफ Swords का, थर्ड कार्ड है 4 ऑफ Pentacles का, और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो पाइल नंबर 1 आपको बार बार डिवाइन यही बोल रहा है विद 3 ऑफ Swords से ये गाइडेंस आ रही है कि जो भी सिचुएशन थी उसने आपको बहुत तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको घाव लगे हैं। लेकिन गाइडेंस यही है कि अभी ये जो आपने अपने आप को एकदम लिमिटेड बांध के रखा हुआ है अपने नेगेटिव थॉट्स से, इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव थॉट से जो अपने आप के तरफ, आपके चारों ओर जो इस सिचुएशन को लेके जो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपने भी क्रिएट की जाने अनजाने, और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं शायद उनकी वजह से भी वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वो नेगेटिविटी का आपके चारों ओर या आपके घर में, उसको बोला जा रहा है कि आप डिवाइन से जुड़िए। आपको ये बोला जाए जब आप डिवाइन से जुड़ोगे तो आप जो दो राहें में आप फंसे हुए हो कि मैं ये करूं या ये करूं, क्या क्या स्टेप मैं लूं, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्योंकि उस टाइम पे आप जब मेडिटेट करोगे, जब उससे जुड़ोगे तो आपकी आंखें बंद है। आंखें क्या प्रतीक है? मटेरियल वर्ल्ड को देखती हैं आंखें। जब हम उन आँखों को बंद कर लेते हैं तो हम अपने मन से दुनिया को देखते हैं। तो हमारा जो मन है अंदर बैठा हुआ, वो मन कैसा है? अभी जब तक हम डिवाइन से नहीं जुड़ते हैं तो हमारा मन हमें खाता है। हम तो आपको ये बोला जा रहा है कि उस डिवाइन से जुड़ो, अपने मन को शांत करो। उस शांत मन से आप जो जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, 2 रास्ते 3 रास्ते जो भी हैं, उससे आप डिसीजन लो, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, या विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिलो 10 ऑफ कप्स, मुझे यही शो कर रहा है कि आप जब ये गाइडेंस फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप जो है, आपका मन जो है वो सही डिसीजन ले पाएगा। वो कैसे सिंहासन पे बैठा हुआ है, एकदम क्लियर, उसको पक्का यकीन है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं परमात्मा के शरण में था। उसको मैंने अपना सारी सिचुएशन अपने आप तक को सरेंडर कर दिया था कि ये सिचुएशन है, ये तुम संभालो, मुझे पता नहीं क्या है, सही डायरेक्शन मुझे दो। और आप निश्चिंत हो के एक अपनी ज़िंदगी जियोगे, और आपको धीरे धीरे आपके जो डिसीजंस हैं वो सही निकलते जाएंगे। यही आपका गाइडेंस यहाँ पे है परमात्मा की तरफ से, शिव जी की तरफ से। तो होप सो पाइल नंबर 1 आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो या इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2 की तरफ लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है फॉर देयर करंट सिचुएशन। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा का फॉर देयर करंट सिचुएशन। पाइल नंबर 2 मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से। पाइल नंबर 2 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेज है। टाइम Thank you so much. हम टैरो कार्ड भी एक साथ ले लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा का उनकी करंट सिचुएशन को लेके। लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए और देयर करंट सिचुएशन। थैंक यू। पाइल नंबर 2 1 2 4। Okay, so let's see. Surprise, look for unexpected today. This is the card. Surprise, look for unexpected today. This is the unicorn card. 8 of Pentacles, King of Swords, 10 of Cups and 5 of Cups. Okay. पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग से मुझे एक जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो शायद सबके लिए ना हो, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो। वो एक मैसेज ये है कि शायद आप में से कुछ लोगों की जॉब चली गई है। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे थे लेकिन आपके ही कुछ नेगेटिव बिहेवियर की वजह से वो जॉब आपके हाथ से चली गई। मे बी आप शायद जिस पोजीशन पे थे आप वहाँ पे लोगों को मैनेज करते थे, तो आप शायद बहुत कंट्रोलिंग होंगे और जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन करी, कुछ हुआ जिसकी वजह से आपकी ये जॉब चली गई। तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने ईगो पे वर्क करिए। मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास कुछ था, कुछ जैसे मैंने एक फर्स्ट मैसेज में बोला कि एक जॉब थी, ऐसी आपकी जो करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा था, कुछ अच्छी जॉब थी, कुछ अच्छा बिजनेस था, आप बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे और आपने बहुत मेहनत करी थी उस स्टेटस को पाने में, वहाँ तक पहुँचने में। बस सडनली कुछ हुआ जिसकी वजह से आप उस पोजीशन से नीचे आ गए हो, फाइनेंशियली नीचे आ गए हो, कुछ लॉस हुआ है शायद बिज़नेस में, कुछ भी हो सकता है। और आप अभी भी उसी पास्ट में अटके हुए हो, आप वही खूबसूरत पास्ट को याद करते रहते हो। यहाँ पे देखो कितना कलरफुल है ये ब्लॉक का फ्रंट पार्ट और साइड में देखो कैसे ग्रेइश है। तो आप अभी भी अपने उसी पास्ट को याद करते हो और उदास रहते हो, परेशान रहते हो। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़। लाइफ जो है उसमें अप्स भी आते हैं, डाउन भी आते हैं। लाइफ कभी सीधी नहीं होती है। लाइफ में कभी बहुत
सुख आता है, कभी दुख आता है, तो हमें हर सिचुएशन में स्टेबल रहना चाहिए। और स्टेबल आप कैसे रह सकते हो, इसके लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे अपना ध्यान लगाओ। घर के छोटे छोटे काम जो रहते हैं हम करते, गार्डनिंग करो, नेचर में जाओ, पेड़ लगाओ, छोटी छोटी चीज़ें, नेचर से जुड़ो, लोगों से मिलो, यू नो लोगों की हेल्प करो, अपना हार्ट चक्र खोलो। हम मोस्टली क्या हो जाता है, जब भी हम किसी सिचुएशन में आते हैं, हम सबसे पहले अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर देते हैं, और ना हम किसी से मिलना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं, यू नो और वो प्यार जो एक इंसान की ज़रूरत होती है, उस प्यार को ही हम ब्लॉक कर देते हैं, ना उसको देते हैं, ना वो लेने की भी कोशिश नहीं करते। तो आपको यही बोला जा रहा है कि यू नो उस उस पास से बाहर निकलो, उस एनर्जी से बाहर निकलो, प्रेजेंट में आओ, और जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, वापस से हार्ड वर्क करो। आपने एक बार हार्ड वर्क उस चीज़ का किया है, तो आपने वो पोजीशन पाई थी, तो आप वापस से स्टार्ट कर सकते हो वो हार्ड वर्क। वो आपका ही हार्ड वर्क का नतीजा था। अगर आपने कुछ 0 से लेकर 9 पे लेके गए थे, और अभी अगर वापस वो 5 पे आ गया है सपोज, तो वो हार्ड वर्क जो 0 से 9 पे लेके गए थे, 0 से 10 पे लेके गए थे, वो तो आपने किया था ना। तो अगर वापस वो अगर नीचे आया, तो आप फिर से हार्ड वर्क करके वापस से उसको ऊपर लेके जा सकते हो। तो वो पोटेंशियल आप में है। पास्ट में रह के ओ मैंने किया था, अभी देखो क्या हो गया, मतलब नहीं है। आपके पास उस समय भी कैपेबिलिटीज़ थी, इस समय भी कैपेबिलिटीज़ हैं, बस उसको यूज़ करो जैसे आपने पहले यूज़ करी थी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सॉरी, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से। एनी गाइडेंस पाइल नंबर 2 के लिए, कोई गाइडेंस पाइल नंबर 2 के लिए फॉर देयर करेंट सिचुएशन। थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स से आई वॉज टेलिंग यू कि बैलेंस लेकर आओ अपनी लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, लॉट ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, जैसे मैंने आपको कहा था कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ, किस तरह नेचर से जुड़ो। आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है कि आप नेचर से जुड़ो, शायद वो आपकी हीलिंग बहुत कर सकता है। गार्डनिंग करो, जाके पार्क में बैठो थोड़ी देर, वो आपकी बहुत हीलिंग कर सकता है। वो एनर्जी, अर्थ की जो एनर्जी होती है, वो हमारे चक्रास को बैलेंस करती है। रिगेन करो अपनी पावर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, रिगेनिंग योर पावर। ये जो सेटअप आपने किया था, जो जॉब आपकी थी, जो बिजनेस आपने सेटअप किया था, वो आपने किया था। नाउ अगेन रिगेन दैट पावर। और आप एक बार वो पावर रिगेन करोगे, आप वापस से सक्सेसफुल हो जाओगे। सी, इट्स अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। जो आपकी लाइफ में अभी इंस्टेबिलिटी आई है, वो जो है वो वापस से आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। फिर से आप उस सक्सेस को अचीव कर सकोगे, या फिर उससे भी ज़्यादा आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, वो हमें कुछ सिखाने भी आती हैं। कई बार होता है कि हम उस सक्सेस में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को भी देखना भूल जाते हैं। अपनी फ्रेंड, दूर के लोगों को तो छोड़ दो, अपनी फैमिली मेम्बर्स तक को हम भूल जाते हैं अपने ईगो में। हमें इतना ईगो आ जाता है, तब वो ऊपर से डंडा मारता है, और फिर हम वापस से हम वापस से नीचे आते हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी गलती कहाँ थी, और फिर से हम उस गलती को, उस लेसन को लर्न करके
फिर हम अपने पावर को रिगेन वापस से करते हैं और हमें सक्सेस मिलती है। बहुत से ऐसे दुनिया में लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में पास पर सक्सेस हुए, वापस फेल हुए, लेकिन वापस से वो सक्सेस हुए। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। तो निराश मत होइए और विश्वास रखिए उस डिवाइन पे। जो आपको गाइडेंस इस रीडिंग से मिली है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए और फिर सक्सेस आपकी है। थैंक यू। ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। अगर आपकी ये आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन को लेके। मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू। मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द करंट सिचुएशन। टैरो कार्ड्स भी हम ले लेते हैं। मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर पाइल नंबर 3। मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द करंट सिचुएशन। Mystery. Explore the unknown, the unexpected awaits you. Okay. The moon card, that is the past lives. Silence. My God, nothingness. Whoa, 3 major arcanas. And 3 of wands, 3 of cups, celebration. Oh, pile number 3. नंबर 3, आपके रीडिंग से मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि आप पाइल नंबर 3 जो पाइल है ना, वो नॉर्मल लोगों की नहीं है। वो ऐसे लोगों की है जो बहुत स्पिरिचुअल हैं और जो बहुत स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, एक जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। और शायद इस लाइफ से नहीं, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स में भी ये जर्नी कंटिन्यू रखी है। यू नो, और यहाँ पे एक जो मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस लाइफ में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर। ये प्रॉब्लम्स जो है शायद आपके खुद के अपने पास्ट लाइफ के संस्कार या पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्म बंधन रहते हैं। यू नो, जैसे हम सब जानते हैं कि हम सबकी पास्ट लाइफ रही है और हम सब एक दूसरे से पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम सब एक दूसरे से कई बार कई जन्मों में मिलते हुए आए हैं और हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ हमारे कुछ ना कुछ कर्म
बंधन कर्म रहे हैं, पिछले लाइफ टाइम में भी हमारे रिश्ते रहे हैं, तभी इस जन्म में भी हम साथ हैं। तो वो तो इन जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, उनके साथ जो आपके कर्म बंधन हैं, उनकी वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपकी जो पास्ट लाइफ के कुछ संस्कार हैं, हम जो अपने एक्सपीरियंसेस से संस्कार क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ ऐसे नेगेटिव संस्कार हैं जो जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपके मन में वो सारे संस्कार, वो सारी बातें, वो व्यर्थ की बातें सब दिमाग में चलने लगती हैं, जिसकी वजह से आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो, वो शांति का अनुभव नहीं कर पाते हो। सब एकदम ऐसे, जो एकदम माइंड एकदम शांत होना चाहिए वो शांत नहीं हो पाता है, आपका माइंड हलचल में रहता है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। तो आपको ये मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 3 कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जो भी चीज़ें हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं तो जो दिमाग में हमारे आती हैं बातें, वो सब एक प्रोसेस है। जब हमारा मन शांत होता है तो वो सारी जो नेगेटिव, हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे मन में आती है। जो हमारे नेगेटिव संस्कार हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, वो सब हमारे मन में आती हैं। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, वो एक प्रोसेस है। जब हम कुछ पॉजिटिव करते हैं तो वो नेगेटिव ऊपर उठ के आता है, लेकिन हम वो कंटिन्यू करें अगर वो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव धीरे 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 करके चला जाएगा। तो इस प्रोसेस से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहिए और धीरे 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 ये जो भी नेगेटिव, ये जो भी कालिमा, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे मन में, जो हम मेडिटेट करते टाइम आते हैं, वो धीरे 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 अपने ही चले जाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल लाइफ का। हर किसी की लाइफ में ये फेज़ आते हैं और तब तक आते हैं जब तक हम अपनी पूरी वो स्टेज, जो हायर लेवल स्टेज है, वो अचीव नहीं कर पाते। ये इसीलिए आते ताकि हमें ये रियलाइज़ हो कि हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिव है जिसको हमें चेंज करना है, राइट। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे अंदर क्या चीज़ है जो हमें परेशान करती है, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में, तो हम कैसे अपने आप को उस चीज़ से हटाएंगे, कैसे आप उसको चेंज करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। जब हम कपड़े भी धोते हैं तो उस काले जो कपड़े में कालिक लगी रहती है उसे रगड़ रगड़ के धोते हैं, फिर भी कई बार वो नहीं जाता, फिर हम उसको रगड़ रगड़ के धोते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हमारे अंदर की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो गलत थॉट्स हैं, जब हम शांत होकर बैठते हैं तो वो ऊपर आते हैं। तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे के आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करिए। नहीं मन शांत हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठिए, उस थॉट को देखिए, ठीक है। उस थॉट को देखिए शांति से और उसको साइड कर दीजिए, ठीक है, ये हाँ, ये मेरा नेगेटिव थॉट है, ये मेरा नेगेटिव संस्कार है, ठीक है, इस पर मुझे वर्क करना है, नेक्स्ट। फिर कोई और कुछ और आएगा, फिर उसको आंसर दीजिए, नेक्स्ट। फिर कुछ और आएगा, उस पर आंसर दीजिए, नेक्स्ट। धीरे 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 ऐसे करके आपका मन शांत होता जाएगा। लेकिन आप इसमें घबराइएगा मत, रुकिएगा मत, कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो संस्कार, ये जो थॉट्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में दबे हुए हैं, वो सिर्फ एक लाइफ टाइम के नहीं हैं। हमने कितनी लाइफ टाइम्स निकाली, उन सब लाइफ टाइम के हम जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार, वो एक्सपीरियंसेस दबे हुए रहते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, जब अपने आप से जुड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं धीरे धीरे करके, हमेशा के लिए जाने के लिए। तो उस प्रोसेस में घबराइए मत, करते रहिए, धीरे 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 आप रियलाइज़ करोगे विदिन, अगर आप कंटिन्यूसली शिद्दत के साथ करते हो तो विदिन 1 वीक 15 डेज़ में आपको काफ़ी चेंज लगेगा अपने मेडिटेशन, जब आप अपने आप में, और जब आप मेडिटेट करोगे आपका मन पहले से काफ़ी शांत हो चुका होगा, ठीक है। डिवाइन आपको कह रहा है जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, उसका हाथ है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो और सक्सेस आपकी है, सेलिब्रेशन है आपके लिए। बस इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, बीच में छोड़ो मत, ओके। तो लेट्स सी आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर पाइल नंबर 3।
Thank you. Guidance from Lord Shiva for pile number 3. Thank you. One more time, please. Thank you. Ace of Pentacles, Four of Swords, the Lover's card, King of Pentacles. Okay. पाइल नंबर 3, आपकी जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. परमात्मा, एंजल आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. द लवर कार्ड से कि इस प्रोसेस में स्पिरिचुअल जर्नी, जब आप ऐसी इस यात्रा पे जब आप स्टेप उठाते हो तो कोई साधारण इंसान ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता. कोई बहुत पावरफुल सोल है जो इन रास्ते पे जाती है. तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप कि परमात्मा, आपके एंजल्स आपके साथ हैं. आप कदम बढ़ाते रहो, रुको मत. ठीक है. और आपको एक ये भी गाइडेंस दी जा रही है विद एस ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स जो है ये कार्ड, जो पेंटिकल्स के कार्ड्स होते हैं वो एक तरीके से ज्ञान के भी कार्ड्स होते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है, नॉलेज से हमें इनकम मिलती है. हम स्कूल में भी नॉलेज गेन करते हैं, फिर इनकम हमें उससे, जिस भी हम लाइन में जाते हैं वहाँ से हमें इनकम मिलती है, हम उसमें जॉब करते हैं उस लाइन में. तो पेंटिकल्स का कार्ड एक तरह से नॉलेज का कार्ड भी है मेरे लिए. तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अच्छी नॉलेज, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जैसे हमारे पुराने शास्त्र हैं, या फिर जो अच्छे अच्छे जो योगी हैं, सेजेस हैं, ऋषि, इन लोगों की जो बुक्स हैं वो पढ़िए. उसमें जो ज्ञान है वो लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेगी इस प्रोसेस में. और आपको ये भी बोला जा रहा है कि डरिए मत, बहुत हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है. फोर ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स से बहुत हड़बड़ी करने की, टेंशन लेके मत करिएगा कुछ भी. इस जर्नी में आप जब निकले हैं तो शांत मन से चलिए, विश्वास के साथ चलिए. ठीक है. बिकॉज अगर हम इस पाथ पे भी वही सोच लेके, वही मेंटालिटी के साथ चलेंगे जो हम अपनी मटेरियल लाइफ में चलते हैं, तो हम कभी नहीं चल पाएंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है पेशेंस, और शांत मन से इस पाथ पे चलने का. कितनी भी रुकावटें आए, कितना भी आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा हो, डरने की ज़रूरत नहीं है. उस पर विश्वास रखिए. नहीं हो रहा है किसी दिन मेडिटेशन, लीव इट. नहीं हो रहा है, इट्स ओके. आज नहीं मन शांत हो पा रहा है, कोई बात नहीं. चलो मैं थोड़ी देर कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लेता हूँ. ठीक है. बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो हमारा मन शांत हो जाता है. तो हो सकता है बुक्स पढ़ने के बाद हमारा मेडिटेशन हो जाए. तो अपने आप को एकदम बांध के मत रखिए एक कि ये मेरी रूटीन है तो मुझे ये करना है. नहीं, किसी दिन नहीं हो रहा है मेडिटेशन, इट्स ओके. अपने आप को बांध के मत रखिए. रिलैक्स होके शांति से इस पाथ पे आगे बढ़ते जाइए. और सक्सेस आपकी है विद द 3 ऑफ कप्स. पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग थी. अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.